Hello and welcome students. Welcome to our EVS session and today is our day 2 or second session of our EVS lecture. I hope students previous lecture आपको अच्छे से समझ में आ गया. So now today we are going to learn a new topic which is metamorphosis. क्या है metamorphosis हम learn करेंगे. There are similarities between a goat and its kid and between a hen and her chick. देखो स्टूडेंट्स, बकरी और उसका बच्चा, बकरी और उसके बच्चे में किड, बकरी के बच्चे को किड बोलते हैं. सो बकरी में और उसके बच्चे में क्या होते हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती है. और किस में मिलती है, हैन और उसके चिक में, दोनों में भी बहुत सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है. हाउएवर अ कैटरपिलर एंड अ बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट. लेकिन जो कैटरपिलर होती है और बटरफ्लाई होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. यस, ये है बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई और ये जो यहाँ पर दिया है स्टूडेंट्स, ये है कैटरपिलर. अब ये दोनों एक दूसरे से कितना डिफरेंट दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना. सो ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. Thus in some animals the young ones grows into an adult animal that looks very different from the young one. फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्रो होते हैं, लेकिन ग्रो होने के बाद उनसे बड़े जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनसे वो बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं. अडल्ट होने के बाद वो उन क्या होता है, उनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है. तो उसी दिस चेंज इज फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फ, और उसी चेंज को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. सो वापस एक बार देखेंगे. इन सम एनिमल्स, ऐसे कुछ एनिमल्स, द यंग वंस ग्रोज इनटू एन अडल्ट. जो यंग वन होते, जो छोटे होते, जब वो अडल्ट बन जाते, बड़े हो जाते हैं, एनिमल दैट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यंग वन. और जब मतलब छोटे होते हैं तब अलग दिखते हैं, और जब अडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब वो अलग दिखते हैं, है ना. तो इसी चेंज को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. जैसे कि कैटरपिलर है, पहले कैसे दिखता है और जब बड़ा हो जाता है तो बटरफ्लाई होता है. तो कैटरपिलर और बटरफ्लाई कितने अलग अलग होते हैं. जैसे और हाँ देखो, जैसे कि पपी है डॉग का पपी वैसा है छोटा, तो बड़े होके भी वैसा ही दिखेगा, उसका कलर चेंज नहीं होता है, या फिर उसकी सिर्फ ग्रोथ होती है, लेकिन उसके दिखना जो है वो सेम रहता है. तो वो जो है लेकिन ये जो कैटरपिलर है और बटरफ्लाई, ये बहुत डिफरेंट दिखते हैं, इसलिए इस चेंज को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई. We are going to study metamorphosis in a butterfly. अब बटरफ्लाई में देखो कैसे कैसे चेंजेस होते हैं. बटरफ्लाईज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स आर अ पार्ट ऑफ अवर इन्वायरमेंट. बटरफ्लाईज में क्या देखने मिलता है स्टूडेंट्स, हमें डिफरेंट शेप्स देखने को मिलते हैं. बहुत सारे वैरायटी के बटरफ्लाईज होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर भी होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में. दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लांट्स. वो कहाँ सर्वाइव करते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट में. ज़्यादातर बटरफ्लाई कहाँ दिखने को मिलेंगे हमें, प्लांट्स पर. एज बटरफ्लाई ग्रोज दे पास थ्रू 4 स्टेजेस. जब बटरफ्लाई ग्रो होता है स्टूडेंट्स, तो बटरफ्लाई को कितने स्टेजेस से पास होना पड़ता है, 4 स्टेजेस से. कितने स्टेजेस से, 4 स्टेजेस से पास होना पड़ता है, तब जाकर वो बटरफ्लाई बनता है. सो दीज आर कौन से है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट. दीज आर 4 स्टेजेस, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट. द अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई. और जो अडल्ट स्टेज होती है उसे ही क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई बोलते हैं. द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज अ वेरी कॉमन वन. जो प्लेन टाइगर ये जो है ना, एक स्पीशीज है बटरफ्लाई की, ये बहुत कॉमन है, हमें कहीं भी प्लांट्स के पास इजीली दिखाई देती है. देखो ये पिक्चर में जो है स्टूडेंट्स, ये दिस वन, ये जो है ये प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है. लेट अस टेक इट एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई टेक्स प्लेस. हम देखते हैं कि
प्लेन टाइगर का एग्जाम्पल से हम देखेंगे बटरफ्लाई कैसे ग्रोथ होता है. ओके, सो द फीमेल प्लेन टाइगर butterfly lies on egg. The female plain tiger butterfly lies on egg on a milkweed रुई लीफ. जो फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, फीमेल मेल फीमेल होते हैं ना स्टूडेंट्स, यस. तो फीमेल जो बटरफ्लाई होती है वो अंडे देती है. किस पर देती है वो? मिल्कवीड लीफ पर. मिल्कवीड लीफ का मतलब रुई का जो पेड़ होता है ना स्टूडेंट, उसके लीफ पर वो क्या करती है? अंडे देती है. देखो इस साइड में पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, यस. ये वाला पिक्चर जो है ना, ये इसमें, यस दिस वन, ये जो है ये है रुई का पेड़. रुई का जो पेड़ होता है स्टूडेंट्स इस तरह से दिखता है. इस पर ये इसके लीफ पर क्या देती, वो अंडे देती है. सो इन 6, और ये जो है ना रुई का पेड़ स्टूडेंट्स, अगर आप इसको अगर तोड़ोगे ना तो इसमें एक मिल्क जैसा सब्सटेंस देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम मिल्कवीड है. इन 6 to 8 days द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग. जो 6 to 8 days, कितने डेज है स्टूडेंट्स यहाँ पे? 6 to 8 days. 6 to 8 days में वो जो लार्वा होता है वो बाहर आता है अंडे से. द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर. जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का उसे क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं. पहली जो स्टेज है वो होती है, यस, वो एग है ना, ये रही एग, जो 6 to 8 days एग के एग में रहता है. फिर उसके बाद लार्वा हो जाता है और लार्वे को ही हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं. व्हेन द कैटरपिलर कम्स आउट ऑफ एग इट इज़ वेरी हंग्री. जब वो कैटरपिलर एग से बाहर आता है, मतलब वो लार्वा एग से जब बाहर आता है तो वो बहुत हंग्री होता है, बहुत भूखा होता है. इट बीइंग टू निबल एंड ईट द वेरी लीफ ऑन विच इट इमर्जेस फ्रॉम द एग. क्या करता है फिर स्टूडेंट्स? वो निबल का मतलब कुतरना. क्या होता है इसका मतलब? कुतरना. जैसे कि चूहे कैसे कुतर कर खाते हैं, वैसे ये बहुत भूखे होने की वजह से वो क्या खाती है? जिस लीफ पर वो अंडे से बाहर आती है ना, वही लीफ को वो फटाफट कुतरना शुरू करती है और ईट करना शुरू करती है. इट ईट्स वेरी फास्ट सो इट्स ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड. इतना फास्ट खाती है इसलिए उसकी ग्रोथ भी क्या हो जाती है? फास्ट होती है. ओके, सो नाउ अ न्यू टर्म. क्या है न्यू टर्म? देखते हैं स्टूडेंट्स. द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रोथ सो रैपिडली इन द फर्स्ट 2 or 3 days that it does not fit in its skin anymore. सॉरी, पहले हम न्यू टर्म देखेंगे फिर हम रीड करेंगे. सो व्हाट इज न्यू टर्म? इट इज मोल्ट. अब मोल्ट क्या है देखते. टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ. देखो स्टूडेंट्स, मोल्ट एक्चुअली क्या है? टू शेड ओल्ड स्किन. देखो आपने सुना होगा सांप है ना, स्नेक क्या करता है? उसकी जो ओल्ड स्किन है वो छोड़ देता है. और कब छोड़ता है वो? जब उसकी न्यू स्किन डेवलप हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, तो वो क्या करता है? उसकी जो ओल्ड स्किन है वो छोड़ देता है. वैसे उसी को हम मोल्ड कहते हैं. जैसे कि टू मेक वे फॉर न्यू, जो क्या होते हैं? ओल्ड स्किन निकल कर उसकी जगह पर न्यू स्किन बनती है, उसे हम मोल्ड कहते हैं. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट. द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रोथ सो रैपिडली इन द फर्स्ट 2 or 3 days दैट इट डज नॉट फिट इन इट्स स्किन एनी मोर. ये कैटरपिलर जो होती है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई की, वो बहुत सारी फास्ट ग्रो होती है. उसकी स्किन शुरुआत के 2 या 3 दिन में ही ये फटाफट
ग्रोथ होने लगती है और फिर क्या होती है, उसको जो उसकी पहली वाली स्किन होती है वो टाइट होने लगती है। देखो जैसे स्टूडेंट्स, आप जब छोटे होते हो तो क्या होता है, आप कपड़े पहनते हो, जब बड़े हो जाते हो तो वही कपड़े आप पहनते हो क्या? सपोज सेकंड स्टैंडर्ड में आप जो कपड़े पहनते हो वही आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में पहनोगे क्या? नहीं, क्योंकि आप जब बड़े होते हो तो आपके जो कपड़े होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, आपको छोटे होने लगते हैं, टाइट होने लगते हैं। तो वैसे ही कैटरपिलर को जो उसकी स्किन है वो टाइट होने लगती है। बट अंडर द ओल्ड स्किन अ न्यू लूज स्किन इज फॉर्म ऑन द ग्रोइंग कैटरपिलर। जब ये ओल्ड स्किन निकल जाती है तो नई स्किन बनने लगती है। देन द कैटरपिलर शेड्स द ओल्ड स्किन, दैट इज इट मोल्ड्स। और ये जो द कैटरपिलर शेड्स द ओल्ड स्किन, जब ये ओल्ड स्किन फट जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज इट्स मोल्ड्स। मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या है, मोल्ड का मीनिंग, जो ओल्ड स्किन होती है वो फट जाती है और उसकी जगह न्यू स्किन आती है। सो दिस इज मोल्ड। Then again it begins to gobble up the leaf and continues to grow rapidly. अब देखो स्टूडेंट्स, it begins to gobble up. gobble का मतलब क्या, एकदम फास्ट, जो बहुत सारा भूखा होता है वो फटाफट खाता है, उसे हम गॉबल बोलेंगे। तो क्या करती है कैटरपिलर, फटाफट खाती है, कंटिन्यू खाते रहती है, इसकी वजह से वो क्या होती है, रैपिडली बढ़ती है। इन 2 or 3 डे इट मोल्ड्स अ सेकंड टाइम। देखो 2 या 3 दिन में ही वो सेकंड टाइम मोल्ड करती है, मतलब वो इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि उसकी स्किन जो है ना स्टूडेंट्स, वो फटाफट उसे टाइट होने लगती है। एक बार उसने स्किन चेंज की तो 2-3 दिन में ही उसको न्यू वाली स्किन भी टाइट होने लगती है और 2-3 दिन में ही सेकंड टाइम वापस वो जो ओल्ड स्किन होती है वो मोल्ट हो जाती है। इन दिस वे इट मोल्ड्स 4 टाइम। इसी तरह बटरफ्लाई कितने टाइम, कैटरपिलर कितने टाइम मोल्ड करता है अपनी स्किन, 4 टाइम्स। इट रिमेन्स इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 डेज। फिर वो लास्ट वाली स्किन जो होती है वो 10 to 12 डेज के लिए रिमेन रहती है, मतलब रहती है। Just before the last mold, the caterpillar waves a button of a silken thread on a stalk or a leaf and hangs itself from it. फिर लास्ट मोल्ड जो होता है, जब 4th टाइम वो स्किन छोड़ता है कैटरपिलर, तब क्या करता है वो वेव्स मतलब बुनता है, बटन ऑफ अ सिल्कन थ्रेड। देखो बटन के जैसे, ये देखो यहाँ पे बटन के जैसे क्या करता है, सिल्क थ्रेड से वो एक वेव बनाता है, वेव मतलब बुनता है एक बटन सिल्क के थ्रेड से, ऑन अ स्टॉक ऑफ और अ लीफ पर, या फिर ये जो डंडी दिख रही ना उस पर वो बनाता है। एंड हैंग्स इटसेल्फ फ्रॉम इट, और ऐसे हैंग होता है जैसे वो लटकता है। मतलब ये जो गोल गोल दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, बटन है वो किसका, सिल्क थ्रेड का, उसमें वो कैटरपिलर है। व्हेन इट मोल्ड्स दिस टाइम इट फॉर्म्स अ प्यूपा। जब ये मोल्ट होता है तब ये बटन के अंदर प्यूपा फॉर्म होता है, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेज है ग्रोथ की। द प्यूपा ऑफ अ बटरफ्लाई ऑल्सो कॉल्ड अ क्राइसेलिस। जो प्यूपा होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिसेलिस। क्या बोलते हैं उसको, क्रिसेलिस बोलते हैं। ओके, सो इट रिमेन्स इनसाइड द क्रिसेलिस, इट रिमेन्स इनसाइड द क्रिसेलिस फॉर द नेक्स्ट 11 or 12 डेज। कितने दिन रहता है फिर वो बटन में, 11 और 12 दिन तक उस बटन में रहता है। इट डज नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग द स्टेज। इस स्टेज में कैटरपिलर, हम अभी प्यूपा बोलेंगे इसको, प्यूपा कुछ भी ईट नहीं करेगा। हाउएवर इनसाइड द क्रिसेलिस इंपॉर्टेंट चेंजेस टेक्स प्लेस इन इट्स बॉडी। क्या है फिर, हाउएवर मतलब इस बटन के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसके बॉडी में। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टाइगर गेट्स कंप्लीटेड इनसाइड द क्रिसेलिस। क्या होता है फिर, इसकी इस बटन के अंदर इसकी ग्रोथ पूरी तरह से हो जाती है। फिर देन द अडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द क्रिसेलिस। फिर क्या होता है, वो बटन से धीरे धीरे इमर्ज होने लगता है
बटरफ्लाई। देखो पिक्चर में दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, इस बटन में ये बटरफ्लाई धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है और देखो कैसे ये बटन धीरे धीरे फटता है और उसमें से वो बाहर आ रहा है। इट हैज़ 4 legs, अट्रैक्टिव विंग्स एंड 6 लॉन्ग लेग्स। इसके पास क्या होते हैं फिर 4 अट्रैक्टिव विंग्स होते हैं और 6 लेग्स होते हैं। ऑल बटरफ्लाई गो थ्रू दिस स्टेजेस फॉर ग्रोथ। हर एक बटरफ्लाई को ये चारों स्टेजेस से गुजरना पड़ता है पूरी तरह डेवलप होने तक। देखो स्टूडेंट्स पिक्चर में दिख रहा है ये जो बटरफ्लाई है पहले बटन में कैसे डेवलप हो रहा है, फिर वो बटन धीरे धीरे इमर्ज होके कैसे बाहर निकलता है और फाइनल स्टेज में बटरफ्लाई ऐसे दिखता है। ये कौन सा बटरफ्लाई है स्टूडेंट्स? टाइगर प्लेन बटरफ्लाई। तो दिस इज ऑल अबाउट बटरफ्लाई। सो ये था सारा बटरफ्लाई के बारे में। सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विथ अवर new topic. Till then, thank you students.